नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे पवित्र समय के बारे में जानने के लिए जो हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ता है? जी हां, बात हो रही है पितृपक्ष 2025 की, जो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा। ये 15 दिन हिंदू धर्म में बेहद खास हैं। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं और बदले में उनका आशीर्वाद पाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और हमारे द्वारा दिए गए भोजन और जल से तृप्त होकर हमें सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं और यकीन मानिए, ये समय हमारे संस्कारों और जड़ों से जुड़ने का सुनहरा मौका है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष 2025 की तारीखें। ये काल 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा श्राद्ध के साथ शुरू होगा और 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। पंचांग के हिसाब से 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि रात 1:41 पर शुरू होगी और रात 11:38 पर खत्म होगी। उत्तर भारत में ये आश्विन मास में आता है और दक्षिण भारत में भाद्रपद मास में, लेकिन दोनों परंपराओं में श्राद्ध एक ही तारीखों पर किए जाते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको हर दिन की तारीख बताने वाला हूं। 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध, 8 को प्रतिपदा, 9 को द्वितीया, 10 को तृतीया और चतुर्थी, 11 को पंचमी और महाभरणी, 12 को षष्ठी, 13 को सप्तमी, 14 को अष्टमी, 15 को नवमी, 16 को दशमी, 17 को एकादशी, 18 को द्वादशी, 19 को त्रयोदशी और माघ श्राद्ध, 20 को चतुर्दशी और 21 को सर्वपितृ अमावस्या। ये आखिरी दिन यानी महालया अमावस्या सुपर स्पेशल है। अगर किसी कारण आप पहले श्राद्ध नहीं कर पाए तो इस दिन सभी पितरों को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और प्यार जताने का समय है। शास्त्र कहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ इस शरीर से नहीं, बल्कि हमारे पितरों के पुण्य और संस्कारों से भी बना है। श्राद्ध करने से हम पितृ ऋण का कुछ हिस्सा चुकाते हैं, उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है और बदले में हमें लंबी उम्र, संतान, धन, विद्या, सुख, स्वर्ग और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। अगर पितर नाराज हों तो पितृदोष हो सकता है, जिससे परिवार में परेशानियां, रुकावटें और तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन जब हम श्रद्धा से पितरों को तृप्त करते हैं तो वो हमें आयु, यश, कीर्ति, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य का आशीर्वाद देते हैं। यानी ये समय हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। लेकिन रुकिए, पितृपक्ष में कुछ चीजें करने से बचना चाहिए, वरना पितर नाराज हो सकते हैं। कोई शुभ या मांगलिक काम जैसे शादी, सगाई या नए बिजनेस की शुरुआत ना करें, क्योंकि इससे काम बिगड़ सकते हैं। बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटना भी अशुभ है। जीव जंतुओं को कष्ट देना या मारना तो बिल्कुल महापाप है, क्योंकि मान्यता है कि पितर किसी जीव के रूप में हमारे पास आ सकते हैं। खाने की बात करें तो तमोगुण वाली चीजों से दूर रहें। बैंगन, खीरा, मूली, अरबी, गाजर, सरसों का साग, चना, सत्तू, मसूर दाल, मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज, इन सब से परहेज करें। सात्विक और सादा भोजन ही बनाएं और खाएं, जैसे खीर, पूड़ी और हलवा। अब आते हैं श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की पूरी विधि पर, क्योंकि यही तो पितृपक्ष का दिल है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और शुद्ध कपड़े पहनें और पितरों का ध्यान करें। रसोई और बर्तन पूरी तरह शुद्ध रखें। भोजन सात्विक बनाएं, बिना मिर्च मसाले के, जैसे खीर, पूड़ी और हलवा। भोजन बनाने वाले का मुख दक्षिण या पूर्व दिशा में हो। पितरों और ब्राह्मण को भोजन अर्पित करने के बाद ही खुद खाएं। शांति और ध्यान के साथ पितरों का स्मरण करें। तर्पण के लिए तांबे का चौड़ा बर्तन लें, उसमें जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और सफेद फूल डालें। तर्पण का सबसे अच्छा समय है कुतुब काल, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। दक्षिण दिशा में घुटने टेक कर बैठे, कुशा घास हाथ में लें और 11 बार तर्पण करें। पहले संकल्प करें, जैसे ओम तत्सत अद्य गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र बोलें। नामाहम, अपना नाम बोलें। आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथि वासरे स्वपित्रे पितामहा यही मात्रे मातामह्यई निमित्तम तस्य श्राद्ध तिथौ यथेष्टम सामर्थ्यम श्रद्धानुसारम तर्पणम श्राद्धम ब्राह्मण भोजनम च करिष्ये। तर्पण की प्रक्रिया में पहले देव तर्पण करें,
पूर्व दिशा में मुंह करके जनेऊ बाएं कंधे पर रखकर कुश का अग्रभाग पूर्व की ओर रखें और ओम ब्रह्मा तृप्तताम जैसे मंत्र बोलें। फिर ऋषि तर्पण में सप्त ऋषियों के लिए 7 बार जल दें। दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा में मुंह करके 2-2 अंजलि जल दें। दिव्य पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा में जनेऊ दाहिने कंधे पर काले तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलि दें। मनुष्य पितृ तर्पण में पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी और पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, ससुर, गुरु, शिष्य, मित्र और अन्य रिश्तेदारों के लिए उनके गोत्र और नाम के साथ जल अर्पित करें। अंतिम पिंड विश्व के सभी मृत जीवों और जन्म जन्मांतर के संबंधियों के लिए दें। भीष्म तर्पण भी करें और कुश को कुशय सदा मंत्र के साथ उत्तर दिशा में जमीन पर छोड़ दें। पिंडदान की बात करें तो आटा, चावल, तिल, दूध और शहद मिलाकर पिंड बनाएं। दक्षिण दिशा में पलाश का पत्ता रखें, उस पर पीपल के 3 पत्तों पर 3 कुश रखें। महाविष्णु की सुपारी बाईं ओर और विश्वदेव के 2 कुश दाहिनी ओर रखें। जनेऊ दाहिने कंधे पर करें। पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी और पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, ससुर, गुरु, शिष्य, मित्र और अन्य रिश्तेदारों के लिए उनके गोत्र और नाम के साथ पिंड अर्पित करें। अंतिम पिंड विश्व के सभी मृत जीवों और जन्म जन्मांतर के संबंधियों के लिए दें। भोजन का हिस्सा 5 जगह निकालें। देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए। कौवे का हिस्सा छत या खुले मैदान में रखें और बाकी पुड़ियां गाय को खिलाएं। फिर योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी धर्म प्रचारक या जरूरतमंद को भोजन कराएं। गया जी में नारायण सेवा संस्थान ब्राह्मणों और दीन दुखियों को भोजन कराकर पितरों के मोक्ष की कामना करता है। दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। पान दान करें जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में धन समृद्धि लाता है। सरसों या चमेली का तेल दान करें, इससे दरिद्रता दूर होती है। दही और चूड़ा दान करने से संतान सुख और पारिवारिक शांति मिलती है। काले तिल तर्पण और दान में बहुत जरूरी हैं। ये पितृ दोष और संतान की समस्याओं को दूर करते हैं। खास बात यह है कि इस बार 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के बाद किया गया दान और तर्पण कई गुना फल देता है और ये दुर्लभ संयोग पीढ़ियों का कल्याण करता है। तो दोस्तों, पितृ पक्ष को पूरे दिल और श्रद्धा से मनाएं। अपने पितरों का आशीर्वाद लें, पितृ दोष से मुक्ति पाएं और अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। ये समय हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों की वजह से हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप पितृपक्ष कैसे मनाते हैं, क्या खास करते हैं और आपके परिवार की कोई खास परंपरा है क्या? चलिए इस पवित्र समय को मिलकर सेलिब्रेट करें। जय श्री राम।